हेलो। तो जैसा हमने आज इवेंट का प्लान किया हुआ है, 20 प्रस्तुतियाँ हमने प्लान किया था कि 20 प्रस्तुतियाँ हम आज ले पाएंगे। चीफ गेस्ट के प्रेजेंस में ही सारी प्रस्तुतियाँ होंगी। देख रहा हूँ कि प्रस्तुतियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो हमने 20 अपने तरफ से एज अ जेस्चर ऑफ अप्रिशिएशन के लिए उसको जो भी वही उत्सव जैसा कि आप देख रहे हैं नाम है, उत्साहवर्धन के लिए हमने 20 कुछ पुरस्कार के रूप में हमसे जो कुछ भी बन पड़ा है हम उनके लिए आज व्यवस्था करके लाए हैं। हो सकता है 20 प्रस्तुतियों के बाद प्रेजेंटेशन तो हम पूरी ले लेंगे और कुछ अवार्ड्स अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वी विल बी डेफिनेटली गिविंग द रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स इन द नेक्स्ट कारवां। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि हमने 20 प्रस्तुतियों के हिसाब से ही वो मैनेज किया था, लेकिन देख रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है, बच्चे ड्रेसअप होकर के आ रहे, क्या बात है, वाह। तभी मैंने क्या कहा था कि एक कल्चर की, एक नए यहाँ पे एक संस्कृति की शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। और जितनी भी प्रस्तुतियाँ आई हैं उसको आप BHC इंडिया के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको कहीं भी उसमें कहीं भी कोई हल्कापन नहीं दिखेगा। प्रस्तुतियों में वैरायटी जरूर आई है, विविधता बहुत आई है, लेकिन इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ आई हैं कि मुझे लगता है कि ना सिर्फ गांधी विहार, ना सिर्फ दिल्ली, बल्कि इंडिया के पूरे किसी भी कोने में या फिर वर्ल्ड के किसी कोने में अगर वो किसी प्रेजुडाइज्ड थिंकिंग का शिकार नहीं है व्यक्ति, अगर वो उन प्रस्तुतियों को सुनेगा, देखेगा, तो वो अभिभूत हो उठेगा। पिछली बार एक अनु नाम की लड़की आई थी, उनके टीचर उनको यहाँ पे ले करके आए थे और उसकी प्रस्तुति अगर आप सुनते तो कितनी मधुर है। प्रशांत जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके गानों ने, इनके कविताओं ने एक अलग ही इनकी फैन फॉलोइंग यहाँ पे क्रिएट कर दी है। नरेश उनके पास बैठे हुए, और ये भी देखिए कि मुझे इन सबके नाम कैसे याद हो चुके, क्योंकि इनका प्यार और इनकी यही जो इनका उत्साह है। नरेश की कविताओं में भी लगातार धार आई है और इन्होंने गाना भी गाया था 31 को। एक नहीं, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो एक राम के ऊपर गाना गाने की। वो कौन सा गाना था? सुख के सब साथी दुख में न कोई। इनकी बचपन की कुछ यादें भी जुड़ी थी। सृष्टि हमारे बीच आ चुकी है, इन्होंने भोजपुरी में एक बहुत ही बेहतरीन ये हमारा गांव में, राइट, यस, तो इसने प्रस्तुति दी थी और बहुत अच्छी कविता लिखती है। ये क्षेत्रीय भाषा में भी लिखती है, हिंदी में भी लिखती है। आप इनकी प्रस्तुति आज सुनेंगे। अंकित हमारे बीच मौजूद है। अंकित उधर बैठे हुए अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने एक प्रेरणा नाम की कविता सुनाई थी, अलग ही प्रेरणा से प्रेरित होकर के। आज वो जो कविता सुनाएंगे वो भी अभिभूत कर देने वाली होंगी। सर बच्चों को लेकर के आए, बच्चियों को लेकर के आए, इनकी लगातार हम प्रस्तुतियाँ देखते आ रहे हैं। ये मैडम, इनकी बच्चियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी। पिछली बार इन्होंने डांस परफॉर्म किया था, दैट वाज अमेजिंग। मैडम इनका नाम रितुषा और गौरवी वो है शायद, राइट, छोटी वाली। तो गौरवी और रितुषा की प्रस्तुतियां पहले भी आती रही हैं और पिछली बार इन्होंने पहली बार हमारे कारवा के मंच पे डांस की परफॉर्मेंस हुई थी एंड दैट वाज सो स्वीट। 2 बच्चियों ने किया था और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां थी। तो ये सब नाम हैं जो मुझे याद हो गए हैं, बस आपसे मिलते जुलते देखते सुनते। और मैंने ये तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक संस्कृति का उदय हो रहा है गांधी विहार में, एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो ये जाना ही जाता था, क्षेत्र जाना ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर इस तरह से कारवा का सिलसिला चलता रहा तो सांस्कृतिक रूप में भी एक मल्टी कल्चरल या फिर प्लूरलिज्म जिसको कहते हैं, क्योंकि हम हमेशा से ये कहते हैं धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, उम्र, लिंग, आय, व्यवसाय, इन सबसे ऊपर उठ करके ये मंच सबको अभिव्यक्ति का मौका देता आया है। तो बस थोड़ी देर का इंतजार हो और आई थिंक चीफ गेस्ट बस रास्ते में आने वाले, राइट। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे पूछने वाले मेरी बात से मायूस न हो। बहके ख्यालात से मायूस न हो। खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे, खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी
वो बरसात गिरा एक अनजान हसीना से मुलाकात गिरा जिंदगी भर नहीं भूलेगी। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। जैसा कि आपको पता है, मैं स्वयं आम आदमी पार्टी में प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ कारवा में इन बच्चों के साथ हर हफ्ते होता हूँ और हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर हमारे युवा साथी हैं, इन सब की मदद से हम लोग बच्चों को कॉपी किताबें प्रोत्साहन का कार्य हम सभी करते हैं। यहाँ पर मौजूद हमारी निगम पार्षद मैडम नेहा अग्रवाल मैम और प्रदीप सर का तहे दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कारवा और बुक इन हैंड कैंपेन के मंच पे आप उपस्थित हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बुक इन हैंड कैंपेन की शुरुआत हुए अगस्त के महीने में हुई थी और हम जब मैम के पास, सर के पास बुक इन हैंड कैंपेन योगा पार्क में करने का प्रस्ताव लेकर गए थे तो बहुत ही सहज और बहुत ही खुश होकर मैम ने, सर ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि बुक इन हैंड कैंपेन की पहल योगा पार्क में की जाए। और उसे आज 6 महीने हो चुके हैं और बुक इन हैंड कैंपेन से जो बदलाव और जो प्रभाव यहाँ के बच्चों में, यहाँ के जो प्रतियोगी छात्र हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन में जो एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है वो आप सब और हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक शिक्षा को लेकर जो एक पहल शुरू की गई तो किस तरह से वो यहाँ पे सभी के लिए उपयोगी है। यहाँ पे नन्हे नन्हे बच्चे हमारे बुक इन हैंड कैंपेन में हर रविवार को किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, अक्सर एक दादी हैं और कई सारे अंकल और कई सारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं हमारी इस पहल से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे हर रविवार को बिना निःशुल्क, बिना 1 रुपये दिए किताबों को ले जाते हैं। और उसी के साथ जैसा आप सभी को पता है कि बुक इन हैंड कैंपेन के साथ हमने कारवा की शुरुआत की। कारवा एक ऐसा मंच जहाँ पे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को और साथ में हमारे कारवा के मंच से बड़े बुजुर्ग और हर कोई जुड़ा हुआ है। हमारे मंच में 6 साल की बच्ची से लेके 7 साल के बुजुर्ग तक कारवा के मंच में आ चुके हैं और आप सभी का साथ, आप सभी का आशीर्वाद बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। खासकर फिर से एक बार तहे दिल से नेहा मैम का, प्रदीप सर का तहे दिल से शुक्रिया और हम चाहते हैं कि उन्होंने जो समर्थन दिया इस पहल को उसके लिए आप एक जोरदार तालियों से स्वागत करें सरकार और मैम का। और ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे ताकि ये जो पहल है जो हम कुछ युवाओं ने सोची और उसको ज़मीन पे उतारने में आप सभी ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो हमेशा यहाँ के लोगों के लिए, बुक इन हैंड कैंपेन से जुड़े हुए हर पाठक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ यहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनका आपका जो सहयोग है, जो समर्थन है वो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए फिर से आपका शुक्रिया। और बच्चे बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैम कब आएंगे, सर कब आएंगे, कब प्रोग्राम शुरू होगा। बच्चों के अंदर भी एक उत्सुकता है और कारवा के मंच में हमने ये देखा है कि किस तरह से बच्चों को एक मंच मिला जहाँ पे वो कविताएं करते हैं, गाना सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, अपनी जो इंटरनल उनके अंदर जो स्किल्स है, टैलेंट है, उनको हम कारवा के मंच के द्वारा निखारने का एक प्रयास कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा यहाँ पे एक तरह का टेंस का माहौल रहता है, बहुत ज़्यादा एक तरह का टेंशन, तनाव, उस चीज़ से उबारने में कारवा एक अहम भूमिका निभा रहा है। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम इस कार्यक्रम। तो थैंक यू। मैं उपस्थित तमाम गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता हूं और मैं सहर्ष अपना आह्लाद व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप बच्चों का उत्साह देख सकते हैं। नेहा मैम और प्रदीप सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। एक शेर है जो कहना चाहेंगे, वो आए हमारे घर पे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो आपके लिए ये हम वही कह सकते हैं। हम
से जो कुछ भी बन पड़ता है, हम हर संडे के संडे 3 से 5 इस तरह का एक कारवा लेकर के साथ चलते हैं। और ये देखिए कारवा, जैसा हम हमेशा से कहते आए हैं कि कारवा सब लोगों से मिलकर के बना है और गांधी विहार की संस्कृति में एक अलग ही एक ये रंग पैदा करता आ रहा है। गांधी विहार मुखर्जी नगर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाना जाता था, जाना जाता है, जाना जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई थी जो कारवा के मंच से उभर करके सामने आई। और ऐसी एक प्रतिभा को मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके पर्सनालिटी के कई लेयर्स, अदर देन कि वो एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी भी कर रहे, एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व है। एक वैसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा। उन्होंने माँ के ऊपर एक कविता यहाँ पे प्रस्तुत की थी और मैंने गुजारिश की थी, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र आते हैं, या माँ से किसका जुड़ाव नहीं होता, हर किसी का जुड़ाव माँ से होता है। तो मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माँ वाली कविता प्लीज हमारे चीफ गेस्ट और पूरे गेस्ट्स के लिए और यहाँ पे उपस्थित तमाम ऑडियंस के लिए प्रस्तुत करें। आइए प्रशांत, पहले माँ वाली कविता आप कर दीजिए, उसके बाद तो प्रशांत जी। सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि, हेलो आवाज़ आ रही है? सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि यहाँ की पार्षद नेहा अग्रवाल मैम को और हमारे विशिष्ट अतिथि दीपक अग्रवाल जी को हृदय से प्रणाम और आभार। जो श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं उन्हें मेरा प्रणाम। बीएससी इंडिया की टीम, कारवा, सुधांशु जी और मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा मंच है जिसने मुझे काफ़ी उत्साहित किया। सुधांशु जी ने, बाकी मित्रों ने, और मेरा उद्गार रुक नहीं पाया। और आज जो मेरी प्रस्तुति है, मैंने यहाँ कविताएं कही हैं, गाने गाए हैं, और आज की जो मेरी प्रस्तुति है वो माँ के ऊपर है। मेरी माँ का देहांत हो गया था कुछ वर्ष पहले, और उसके बाद और कई लोगों की माँ नहीं है, और कई लोगों की माँ यहाँ नहीं है, छात्र यहाँ रहते हैं, छात्राएं यहाँ रहती हैं। तो जब माँ नहीं होती तो क्या भाव होता है, क्या हमारे मन में आता है, उस भाव को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसका जो शीर्षक है वो है वो जिनकी माँ नहीं होती, वो जिनकी माँ नहीं होती। खिली हुई पतंग की डोर जब टूटती है, खिली हुई पतंग की डोर जब टूटती है तो किसी छत के कोने में दुबक जाती सी वह। खिली हुई पतंग की डोर जब टूटती है तो किसी छत के कोने में दुबक जाती सी वह, निस्तेज सुबक रही होती वो जिनकी माँ नहीं होती। हवा की सनसनाहट से भी, हवा की सनसनाहट से भी सक पका जाती सी, हवा की सनसनाहट से भी सक पका जाती सी। भावनाओं की जीर्ण शीर्ण आत्मलेपित आवेगों से बद्ध सहसा बदहवास से गुजर रही होती। आत्मलोपित आवेगों से बद्ध सहसा बदहवास से गुजर रही होती वो जिनकी माँ नहीं होती। कभी किसी के झटकते हाथों से, हाथ सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं झटके जाते, भावनाओं से भी झटके जाते हैं। तो कभी किसी के झटकते हाथों से उमड़ आई अश्रु सरिता, कभी किसी के झटकते हाथों से उमड़ आई अश्रु सरिता, रह रहकर नयन पटल पर रेखांकित हो रही होती वो जिनकी माँ नहीं होती। और इस कविता की जो मेरी अंतिम पंक्ति है उसकी तुलना मैंने ऋषि से की है, ऋषि की किसी अवस्था से की है, अनहद नाद से की है कि सहज अभेद साधना में लीन। बहुत सारे लोग यहाँ साधना कर रहे हैं, तो ऋषि की जो साधना होती है, जो एक निष्ठ साधना होती है, तो सहज अभेद साधना में लीन किसी ऋषि को किसी पल में आभासित अनहद नाद से निरंतर एक तीक्ष्ण स्वर उठ रही होती। क्यों किसी की माँ नहीं होती, वो जिनकी माँ नहीं होती, वो जिनकी माँ नहीं होती। थैंक यू सो मच। और उसके पश्चात कारवा, जो मेरा अनुभव है संगीत का, मैंने संगीत के बारे में एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भलो कियो हरि ना दियो शेषनाग को कान,
भलो कियो हरि ना दियो शेषनाग को कान, धरा मेरु सब डोलते सुन तान से इनकी तान। और एक इंग्लिश में भी एक कहावत है संगीत के लिए। मैं संगीत का वर्णन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संगीत ने मुझे यहाँ आकर्षित किया, और प्रबुद्धता ने यहाँ का जो एक स्तर है उसने मुझे आकर्षित किया। तो संगीत के बारे में एक पंक्ति है अंग्रेजी में कि म्यूजिक इज हियर, म्यूजिक इज देयर, द अर्थ इज इको ऑफ स्फीयर। तो मैं इतना प्रभावित हुआ, इतनी सारी चीजों को देखा, इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आई, तो उन प्रस्तुतियों को मैंने अपने शब्दों में कारवा शीर्षक से उसको बांधा है। कृपया आप लोग सुने। इसका जो शीर्षक है वो है कारवा, और ये बीएचसी इंडिया कैंपेन और कारवा दोनों पे आधारित है कि भावों विचारों की अटखेलियां है कारवा, भावों विचारों की अटखेलियां है कारवा, मानस पटल पर तरुण अंगराई है कारवा। और जब संगीत की बात करते हैं तो साम वेद की बात करते हैं, क्योंकि साम वेद से संगीत उद्भूत हुआ, और संगीत को हम नाद ब्रह्म भी कहते हैं। तो साम वेद से उद्भूत तार सप्तक है कारवा, साम वेद से उद्भूत तार सप्तक है कारवा, कभी ऐ अजनबी तो कभी रैप का मोहक संगम है कारवा। और यहाँ पर बहुत सारी प्रस्तुतियां हुई। तो चंपावत से असम तक, मिथिला से भोजपुर तक, चंपावत से असम तक, मिथिला से भोजपुर तक जागृत भारतवर्ष का संवेद स्वर है कारवा। और जब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ आप सभी को पता है कि बीएचसी इंडिया कैंपेन में बुक्स हर एक संडे को लगता है, तो मैंने उसे मानसरोवर माना, पुस्तकों का मानसरोवर, कि बीएचसी इंडिया के मानसरोवर में प्लावित पावन सरसिज है कारवा। सरसिज का अर्थ होता है कमल। बीएचसी इंडिया के मानसरोवर में प्लावित सरसिज है कारवा, मेरे आपके वत्सल आनंद का पुलकित समागम है कारवा। और कारवा के बारे में जो मेरी अंतिम पंक्ति है, चूंकि नव वर्ष के शुभागमन में ये कविता मैंने लिखी थी और कही थी, तो आज मैं नव वर्ष नहीं, आज मैं नव पर्व की बात करूंगा, क्योंकि आप सभी आए हैं, आपने आशीर्वादित किया है इसे। तो नव पर्व के शुभागमन में आज, नव पर्व के शुभागमन में आज पुष्पित मंगल आरती है कारवा, नव पर्व के शुभागमन में आज पुष्पित मंगल आरती है कारवा। गांधी विहार के नव जागरण का, गांधी विहार के नव जागरण का प्रेरक प्रतिध्वनि है कारवा, गांधी विहार के नव जागरण का प्रेरक प्रतिध्वनि है कारवा। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से प्रणाम और आभार आप सभी का। धन्यवाद प्रशांत जी। तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के बीच में कई तरह की प्रतिभाएं हैं, और उनमें से मैंने एक उदाहरण प्रशांत जी के रूप में आपके सामने रखा, और कई हमारे सामने ऐसे उदाहरण ऑलरेडी आ चुके हैं, और मैं उनको रूबरू कराना चाहूँगा। समय की थोड़ी बाध्यता है, इसकी वजह से हम सारी प्रस्तुतियों को शायद आपके सामने ना प्रस्तुत कर सके, लेकिन जैसा इन्होंने अपनी कविता में साझा किया कि मैथिली से लेकर के चंपावत तक और असम से लेकर के भोजपुर तक, तो यहाँ पे हमने हमेशा कहा है कि धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र, आय, व्यवसाय, इन सब चीजों से परे उठ करके, ऊपर उठ करके हम यहाँ पे अभिव्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुतियाँ हम हमेशा से वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पंजाबी, भोजपुरी, आसमीज, उत्तराखंडी, हरियाणवी, कई भाषाओं में प्रस्तुतियाँ आ चुकी है। ऐसी एक प्रस्तुति हमारे पास आई थी, सृष्टि हमारे बीच है, जो भोजपुरी में लगातार भोजपुरी लैंग्वेज में लोक गायिका की तरह उसकी सेवा कर रही है। ये दूरदर्शन में कार्यरत भी हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो कविता में भोजपुरी की जो बात करी है प्रशांत जी ने, वो इन्हीं से प्रेरित होकर के करी थी। और इन्होंने ये हमारा गांव में, और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपने क्षेत्र से आते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें अपनी भाषा पे गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है। और कितनी कल्चर है वो, कोस कोस पर बदले पानी, 20 कोस पर वाणी। तो मैं चाहूंगा सृष्टि अपनी वाणी से आप प्लीज हमारे अतिथियों का अनुग्रहित करें इनको, और कुछ भोजपुरी में सुनाएं। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और इस खूबसूरत शाम की सबको शुभकामनाएं। मैं
एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। जब मैं यहाँ आई थी तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थी कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वैसे लोग नहीं होंगे जो मेरी तरह आंचलिक भाषा में बात करते होंगे, या फिर जिनको मेरी तरह भोजपुरी आती होगी, किसी को मैथिली आती होगी, किसी को पंजाबी, हरियाणवी, कुछ भी आती है। एक दिन मैं ऐसे बैठ के शाम को यहाँ पे कुछ गुनगुना रही थी, संडे ही था। फिर मैंने कारवां को देखा। वहाँ मैंने एक जन को देखा कि वो जो प्रस्तुति दे रहे थे वो महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर जी की रचना थी। भिखारी ठाकुर जिनको हम भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो वहाँ से एक मन जो होता है इतना प्रफुल्लित हुआ कि अरे ये जो है कारवां का एक कारवां है वो चलते रहना चाहिए। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि मुझे ये मौका मिला। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी गाऊँ अपने भोजपुरी में गाऊँ, क्योंकि मैं भोजपुरी में यही रिसर्च कर रही हूँ अपने लोकगीतों पे। तो कोशिश रहेगी थैंक यू आंटी, कोशिश रहेगी कि जो भी गलतियाँ हों आप लोग उसको नज़रअंदाज करेंगे। गाँव में जो औरतें होती है ब्याह कर जाती हैं और अक्सर ऐसा होता, अब तो खैर बहुत समय बदल चुका है, अब तो हस्बैंड वाइफ फैमिली सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, लेकिन तब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। और एक सावन होता है जिसमें हर एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो सावन में कजरी गाए, झूला झूले, और जिसके लिए गाए, जिसके लिए झूला झूले, जिसके लिए सपने देखे वो उसके आंखों के सामने। इस तरीके से हमारे यहाँ सोहर, झूमर, कजरी, 12 मासा कई सारे गीते हैं जो भोजपुरी को और भी समृद्ध और खूबसूरत बनाते हैं। वैसे ही एक गीत है जो मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ। ले ले आई हा हमरे राजा जी, ले ले आई हा हमरे राजा जी, जयपुर से चुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी, ले ले आई हा हमरे राजा जी, जयपुर से चुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी। चुनरी पहिन हामा, चुनरी पहिन हामा, बने सुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी, जयपुर से चुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी। कहने का मतलब है कि मैं फैमिली के साथ हूँ, जयपुर में उसका शौहर काम कर रहा है। जब आना तो मेरे लिए जयपुर से बहुत सुंदर सी चुनरी लेके आना। उसके बाद की जो ख्वाहिश है, हो हीरे चुनरिया में गोटावा लगइबे, ओ हीरे चुनरिया में गोटावा लगइबे, सखी संगे सोनपुर मेला घूमे खाती जइबे, सखी संगे सोनपुर मेला घूमे खाते जइबे, तोहरी सुनरिया बानी, तोहरी सुनरिया बानी, जइहे सुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी, जयपुर से चुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी। हाजीपुर से ले ले आई हा सेनुरा सुहाग के, हाजीपुर से ले ले आई हा सेनुरा सुहाग के, धूप भभूत लेके आई हा तू प्रयाग से, धूप भभूत लेके आई हा तू प्रयाग से, गोदिया में बेदी खेली, गोदिया में बेदी खेली, बनी है हुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी, जयपुर से चुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी, जयपुर से चुनरी ले ले आई हा हमरे राजा जी। थैंक यू। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी परंपरा
होती है, बहुत सारी फेस्टिवल्स होते हैं। उसमें एक जो होता है वो भाई दूज होता है, जिसको हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा बोलते हैं, कुछ लोग गोधन बोलते हैं। बहुत अंडररेटेड उसको फेस्टिवल बनाया गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती है। खैर हमारे यहाँ बहुत अच्छे फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। उसका एक गीत मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहूँगी। गोधन भैया चला ले हेरिया, घर लिचा बहिना दे लिया सीसा होना। गोधन भैया चला ले हेरिया, घर लिचा बहिना दे लिया सीसा होना। जिया सुहो मोरा भाइया, जिया भैया लाख बरिसा होना। हर भाइयों की ख्वाहिश होती है कि उसका भाई जो है लाखों बरिस जिए। भैया के बढ़ो सिरा पागिया, भाऊजो के बारह सिरा सिनुरा होना। भैया के बढ़ो सिरा पागिया, भाऊजो के बारह सिरा सिनुरा होना। गोधन भैया चला ले हेरिया, घर लिचा बहिना दे लिया सीसा होना। छठ जो बिहारियों की शान है, पहचान है। बिहारियों के लिए छठ पर्व नहीं, इमोशन है। कूपी कूपी बोले ली छाठिया माई, सुनिए सेवका लोग। कूपी कूपी बोले ली छाठिया माई, सुनिए सेवका लोग। छठी मैया मैं आ गई हूँ, मैं अपने सेवक से बोल रही हूँ। छठी मैया का जो संवाद है अपने सेवक से हो रहा है। मोरा घटिया दुभिया उपज गईले, मकरी बासरा ले ले, मकरी बासरा ले ले, मकरी बासरा ले ले। कोपी कोपी बोले ली छाठिया माई, सुनिए सेवका लोग, सुनिए सेवका लोग। मोरा घटिया दुभिया उपज गईले, मकरी बासरा ले ले। पूरे साल भर में एक समय आता है जब घाटों की सफाई की जाती है, तो उनका गुहार है कि मोरा घटिया दुभिया उपज गई। तो तुम लोग जहाँ छठ पूजा करते हो वहाँ पे दूब उपज गए हैं, घास उग गए हैं, और मकरी बसेरा ले रही, यानी कि गंदगी पड़ गई है, मकरियों ने अपना बसेरा ले लिया है। तो जो सेवक है, जो छठ पूजा करता है, उसका ये कहना है, रौरा घटिया दुभिया छिलाई रे देबो, मकरी उजारी देबो, मकरी उजारी देबो। रौरा घटिया दुभिया छिलाई रे देबो, मकरी उजारी देबो, मकरी उजारी देबो। कोपी कोपी बोले ली छाठिया माई, सुनिए सेवका लोग, सुनिए सेवका लोग। इसके बाद थोड़ा बहुत मैं लिखती हूँ और आंचलिक शब्दों में ज़्यादा लिखती हूँ, लेकिन आंचलिक शब्दों की जो प्रस्तुति थी वो मैंने दे दी है। तो मैं एक छोटी सी कविता जो लिखी थी उसको मैं आप सबों के बीच में सुनाना चाहूँगी। मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, इसे ना आप ना मैं ना हम लोगों में से कोई भी इनकार कर सकता है। उससे संबंधित ये कविता है। 2 साल पहले मैंने अपनी बहन को खोया था, तो फिर मैंने इस कविता का सृजन किया था। निश्चित है जीवन के इस रंगमंच से सबका जाना, हो अयोनिस आविर्भाव या बुना हो योग का बाना।
बस कर्म का उतुंग भाव हो, बस कर्म का उतुंग भाव हो, और ये जब संसार में गहराता है तब व्यक्ति जनमानस में अमर कथा लिख जाता है। मृत्यु तो शाश्वत है, मृत्यु तो शाश्वत है। देखो काशीवास सदैव अटल है, जन्म मरण अक्षय है, सत्य तो बस सत्य कर्म के फल है। अनंत आकाश गंगा ऊर्जा को ले लो, अनंत आकाश गंगा ऊर्जा को ले लो, बस तू चलते चलना, फिर तू पद चिन्हों से लिखना अपना स्वर्णिम कल। मरण को देख लो, एक बार मरण को देख लो, इसका भी अलग संगीत है, गीत है, राग है, विरह है। आखिर यही जीवन के चक्र का मधुर नवनीत है। कौन हुआ अजय मृत्यु पर, किसने पाई है मृत्यु पर विजय? जीता इसको किसी ने है? क्षण में भ्रम टूट जाता है और तब समझ में आता है कि मृत्यु सर्वोपरि है। चिरकाल से कर्म मृत्यु में, चिरकाल से कर्म मृत्यु में रहा प्रगाढ़ संबंध भाव है। इन्हीं की धूरी के परित जीवन का अनंत बहाव है। कर्म अच्छे हो तो फिर धर्मराज तो जल्दी बुला ही लेते हैं। कर्म अगर अच्छे हो तो धर्मराज तो जल्दी बुला ही लेते हैं। बुरे कर्म यदि है तो धरती लोक पे ही दंड दे देते हैं। देखो गिरिमन गांडली के सभी तीव्र कम्र का वेग है। देखो कालिंदी से भी अगम कर्म धारा का संवेग है। बस नित नितांत तुझे है करना, बस नित नितांत तुझे है करना। अपना कर्म है, अपना ही कर्म करो, फिर जीवन चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा और ईश्वर का धर्म होगा। तब फिर एक दिन समझ में आएगा कि यह मृत्यु शाश्वत है। शुक्रिया। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच। तो हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि 10-15 मिनट ही रुकेंगे, तो मैं जल्दी से चाहता हूं कि बच्चों की कुछ प्रस्तुतियां पहले से। तो लक्षिता, ये लगातार परफॉर्म करते आइए। लक्षिता आइए। Good evening to dear Neha Agarwal ma'am and Pradeep sir. Today I am going to say essay on APJ Abdul Kalam. The topic is a lesson to my new teacher. I live in Rameshwar in Masjid Gali, in Masjid Street, and when I go out of Masjid, I stop in Rameshwar temple, and the pupil was see me with very shock and say, one Muslim is standing on the in temple, but I listen the mantra, but I don't know the meaning of mantra, but it has one magic that I love to listen, because my best friend was a Hindu and he always say mantra and I love to listen. But when I go to school, one day, one new teacher has come and say, you Muslim, please go sit on the last bench. You don't sit with Hindu because you have other religions. But in my life, it doesn't matter that what is the religions of people, because all made us of one God. But the name of the God is different. And when I go to home, I was very scared that my father will also scold that why did you have friendship with the Hindu? I have said no to you. But one day, my best friend father has called me and say, Abdul, please come now. I was very scared that they will be say, why did you are the best friend of him? You have other religions. But when I go to their home, he touching my shoulder very politely and say, and scolded to my new teacher and say, how did you scold it to Abdul and my son? All us have made one God. It doesn't matter that what is the religions of people. So, and he say, I will tell to the principal, and the new teacher's back on my back and say, please forgive me. And I say, teacher, please sir, you don't have chance to beg on me. I forgive you. And the moral of the story is, it doesn't matter what is the religions of people. All us are made of one God. Thank you and have a nice day.
तो जैसा कि हमने कहा कि हम उम्र की भी यहाँ देखिए, अंकल जी पहली प्रस्तुति जो थी काफी बुजुर्गवार है हमारे और लगातार आते रहते हैं, और अभी छोटी बच्ची आई तो नंदिनी कहाँ है? नंदिनी आओ, आप भी एक कविता सुनाना चाह रही थी, आइए। Once upon a time, there was a crow, and it very thirsty, and it drink water. So she see one bowl. There was water, and there was a bowl, and so come water. So water level was less, and there was a pebble, and she threw the pebble in water. So the water was up, and he drank it. Thank you. अगली जो आ रही है ऋतुषा, ये भी लगातार प्रस्तुति देती रहती है, बहुत प्यारी बच्ची आई है। मेरी कहानी का नाम है चींटी और टिड्डे की कहानी। एक बार की बात है, चींटियों का एक समूह था जो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। एक आलसी टिड्डा था जो उन्हें देखता था और उनकी कड़ी मेहनत पर हंसता था। जब सर्दियाँ आई तो चींटियों के पास भरपूर भोजन था, लेकिन टिड्डे के पास कुछ नहीं था। टिड्डे ने सीखा कि कड़ी मेहनत से फल मिलता है और आलस्य परेशानी का कारण बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों पर मत हंसो जो कड़ी मेहनत कर रहे हो। आलस्य परेशानी का कारण बन सकता है। धन्यवाद। हेलो। आज बहुत ही शुभ दिन बच्चों के लिए और शिक्षा के जगत के में जो काम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी बातों को रखेंगे, तो मैं निगम पार्षदा और प्रदीप जी से गुजारिश करूंगा कि 2-3 बच्चों के जो यहाँ बोलेंगे, उसके बाद आप पुरस्कार वितरित करके सभी का मनोबल बढ़ाएंगे। तो इसी कड़ी में एक और बच्चा और अनुराग जी, सुधांशु जी, प्रतीक जी एवं टीम और गांधी विहार के निवासी और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शामिल हुए और इतना अच्छा कार्यक्रम गांधी विहार में हर रविवार को होता है। इसके लिए निगम पार्षदा का भी हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि पहला जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था शुरुआत, उसमें आप आए और बच्चों का बहुत ही हौसला आपने बढ़ाया कि ऐसा कार्यक्रम करो। जो भी हमारे से सहयोग होगा वो मैं करूंगा और हमेशा इनको सहयोग मिलता रहा है। आपसे जब भी आपको याद किया है आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहूंगा सुधांशु जी से कि कुछ बच्चों का 2-4 बच्चों का और करके निगम पार्षदों के द्वारा जो वितरण कर दिया जाए। गौरवी बहुत छोटी प्यारी बच्ची, और जब ये इंग्लिश बोलती हैं तो हम लोगों के भी मन में होता है कि हम लोग बहुत ही पुराने जन्म में हम लोग का जन्म हुआ और महसूस हो रहा है कि हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। ये आज का जनरेशन है और बहुत खुशी का पल है कि हम लोग भी अपने बच्चों को और आस पास पड़ोसी जो भी हैं जितना मदद हो सके मदद करें और उनको अच्छी शिक्षा मिले, ये मैं चाहूंगा। लो बेटा।
मेरा नाम तौरवी है। आज मैं आपसे एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। यदि पेड़ लगाओ क्या तो तुम बाग लगा तो दे, यदि ईंटें जोड़ो तो तुम महल बना तो दे, यदि पैसा जोड़ो तो तुम धनवान बन जाओ दे, यदि अक्षर बदलो तो बन जाओ दे, विद्वान। इतनी छोटी सी प्यारी बच्ची, मुझे लगता है इतना मुझे भी याद नहीं कर पाऊंगा जितना लंबी जो कहानी और जो पोएम जो बोली है। अब इसी कड़ी में जो है सुधांशु जी, मैं चाहूंगा कि जो है वो कुछ पुरस्कार वितरित जो है निगम पार्षद भी एक दो कार्यक्रम में और भी जाना है। ठीक है। आदित्य गांधी विहार का बच्चा, बहुत सुंदर स्मार्ट। चलो बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। एंड सर। एक बार जोरदार ताली बच्चों को। देश मेरे तेरी शान पे सद पे कोई ढन है क्या, तेरी धूल से बनके कोई हवा पे जिंदा, तू बात यह मेरा मैं तेरा परिंदा, और ये दीवाने की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत गुड। अब अनिल रतन जी का भी एक आया है भाई, कोई छात्र है जो गीत गाना चाहता है, और यहाँ पे प्रदीप बग्गा जी, रहेजा जी, संटी भाई, बंटी भाई, हरीश भाई, सम्मी जी, सभी लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय निकाला आपने। इसी तरह इन बच्चों का हौसला आप लोग बढ़ाते रहें। हर सप्ताह रविवार को यहाँ पे होते हैं। बेबी दीदी वगैरह भी बहुत महिलाएं वगैरह आई हैं, कई लोगों का नाम नहीं जानते, माफी चाहूंगा। सब जो आए सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। और एक गीत कम शब्दों में, नाम अपना और कहाँ से हैं वो भी। मंचासीन आदरणीय अतिथिगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के बीच में अपनी बात श्री राम भजन से शुरू करना चाहूँगा, आप सभी की अनुमति हो तो। आंखें बंद करूँ या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे अंदर तेरी लहर, रिश्ता है जन्मों का, जैसे एक नाता हो जाए सागर से लहरों का। जी करूँ साधना तेरी मैं, ऐसा साधन दे दो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम हृदय में चित में मोहन, पल पल प्रेम समाए। जो हृदय निर्मल लेके चले, तिनको झलक दिखाए। ब्रज में राज ब्रजराज को, अवधपुरी श्री राम। अवध जपे श्री राम,
ब्रज में राधे श्याम, जय जय श्री राम। अगली कड़ी में 1 मिनट का मैं समय चाहूंगा और मेरी स्वरचित पंक्तियां आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो जागो, जागो 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 जागो। माना हमने की है गलतियां बहुत, गलतियां बहुत। माना अब तक हमने की है गलतियां बहुत, गलतियां बहुत। समय आ चुका खुद को पहचाने हम, खुद के भीतर अब तो झाके हम। उठ खड़े हो मत भागो अब जागो, जीवन के इन संघर्षों से मत भागो। तुम भूल चुके हो राणा शिवा के वंशज हैं हम, भूल चुके हो सत्य सनातन के ध्वजवाहक हैं हम। तुम भूल चुके हो प्रेम समर्पण निष्ठा और त्याग को, भूल चुके हो जीवन के मूलभूत अनुराग को। लोभ द्वेष माया मद में खुद को है इतना घेर लिया, दिग्भ्रमित हो अपनी नैया को विपरीत दिशा में मोड़ लिया और जीवन को इस पतित मोड़ पर लाकर खुद ही खड़ा किया। कोई नहीं, ध्यान से आप प्लीज, कोई नहीं, कोई नहीं गर फिर से हमने पहचान लिया अंतर मन को, गर काम किया खुद पे हमने और जान लिया सुंदर मन को। कसम हिंद की खाकर करता हूँ परचम लहराएंगे, पर्वत से खड़ी विकराल चुनौती को भी लांघते जाएंगे। अब जागो, अब जागो, अब जागो 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 जागो, अब जागो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा गाया और राम पे गाया तो मुझे याद भी आ गया। आज से 4 दिन पहले नेहा जी के जो हस्बैंड हैं भाई प्रदीप अग्रवाल जी, उनके साथ अयोध्या जाना हुआ और प्रभु राम का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा दर्शन और सभी लोग जाग चुके हैं और राम हम लोग के आराध्य हैं। सदियों से हम लोग राम का गुणगान और उसका पूजा करते आए हैं। तो आज की बात नहीं है, सिया राम, जय राम, जय जय राम। तो एक शब्द 2 शब्द में राम के लिए। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। जय श्री राम। अगली कड़ी में एक छोटा सा बच्चा। गुड इवनिंग, माय नेम इज रुद्र प्रताप सिंह यादव। आज मैं आपके सामने माँ के ऊपर कुछ लाइनें बोलने जाऊंगा। माँ, मैं मानता हूँ कि कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख ली। पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेग्नेंट स्थिति पर सिर्फ एक लकीर बन के खड़ा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब अगली कड़ी में इसके पहले हमारे निगम पार्षद नेहा अग्रवाल जी, भाई प्रदीप अग्रवाल जी आ जाएं यहाँ पे और अपने हाथों से पुरस्कार वितरित करें बच्चों को। नेहा जी, प्रदीप अग्रवाल जी, दिनेश तंवर जी जो हमारे अतिथि हैं आजादपुर से आए हुए हैं, और प्रदीप बग्गा जी, सम्मी भाई, आप लोग भी जितने भी भाई लोग हैं आइए
और भाई प्रदीप अग्रवाल और नेहा जी के साथ मिलकर के पुरस्कार को वितरित करें। और उसके पहले वितरित करने के पहले नेहा जी शुभकामना संदेश निगम पार्षद हमारी धीरपुर की वार्ड की हैं। नेहा जी 2 शब्द शुभकामना संदेश। यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, सभी साथियों को, सभी प्यारे बच्चों को और बुक इन हैंड कैंपेन की पूरी टीम और कारवां की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी बुक इन हैंड कैंपेन की पूरी टीम को कि उनके एक छोटे से प्रयास से आज देखो इतना अच्छा यहाँ प्रोग्राम जो है हर हफ्ते 6 महीने से यहाँ प्रोग्राम हर संडे हो रहा है और सबको जो है इतना आनंद आ रहा है कि सबको एक संडे को रिलैक्स मोड होना चाहिए, वो बिल्कुल यहाँ ऑन हो जाता है। और हमें भी यहाँ आकर सब बहुत अच्छा लगा और हमारा पूरा सहयोग हमेशा ही आप सबके साथ है और पूरी हमारी जो गांधी विहार की टीम है उनका भी पूरा सहयोग जो है हमेशा आपके साथ है। कोई भी काम हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। और सभी बच्चों ने, भागवत अंकल ने, सभी ने सभी बहुत ही अच्छा जो है प्रस्तुति यहाँ दी। और माँ पर जो है प्रशांत भैया, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इस छोटे बच्चे ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और मैं भी 2 लाइन कहना चाहूँगी माँ के ऊपर कि मेरी तकलीफ़ों को जिसने मुझसे बेहतर जाना है वो माँ ही है जिसने मुझे मुझसे बेहतर जाना है। धन्यवाद। प्रशांत जी और सुधांशु जी आए और आगे का कार्यक्रम जो है पुरस्कार वितरित करने का। थैंक यू सो मच नेहा मैम। अब बच्चों के लिए हमने कुछ अवार्ड्स की, आप प्रतीक जाइए उधर और अब बच्चों थोड़ा सा जगह खाली कर दो। अब आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। जितने बच्चे हैं अभी हम आप लोगों के लिए मेडल्स का इंतजाम किए हुए, क्योंकि देखो सबकी प्रस्तुति अभी लेना पॉसिबल नहीं है, शाम भी हो रही है, लेकिन हमने यही सोचा था कि सबकी प्रस्तुति करके आपको अवार्ड देंगे। तो सर के हाथों से अवार्ड गौरवी हेलो मेडल। ये कार्यक्रम अभी 1 घंटा और चलेगा, लेकिन निगम पार्षद जी को आगे भी कार्यक्रम में जाना है और सभी को जो भी बच्चे हैं सबको पुरस्कार मिलेगा। और आप लोग कहीं ना जाएं और पूरा प्रोग्राम को देख करके जाएं। हमारे बीच में हरीश भाई, संजय रहेजा जी, बंटी भैया, भगत जी, संटी सरदार जी कहाँ है? हाँ बोलना। सभी लोगों को जो यहाँ पे आए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। गौरवी आ जाए प्लीज। अब बच्चों थोड़ा सा आप आगे प्रदीप जी के साथ गौरवी हाँ सबका है, सबका। आदित्य जल्दी आइएगा, थोड़ा टाइम की कमी है प्लीज बच्चों। आप प्रस्तुतियां इस अवार्ड सेरेमनी के बाद भी चलती रहेंगी। हाँ, सबकी प्रस्तुति होगी। काव्या जो अवार्ड लो जल्दी से लो। आपका लक्ष्य सोनाक्षी आ रही है। सोनाक्षी यादव जल्दी आते जाओ बच्चों प्लीज। उधर अवार्ड लो। आरपीएस यादव आ जाइए, लीजिए अवार्ड लीजिए। हाँ ओके। हाँ मैं डीके शरण। हाँ अभी प्राइज ले लो, बोलना सबको मौका मिलेगा, ठीक है ना। हाँ सबको मिलेगा। डीके शरण अभी सूर्य यादव हाँ सूर्या यादव राधिका हाँ एक मिनट राधिका यादव
लक्षिता, नंदिनी, हाँ हाँ सबका, हाँ हाँ वो सब। ऋतुषा, ऋतुषा, ओके तो ये हमारे पास अभी तत्काल इतने सर्टिफिकेट्स और मेडल्स के नाम लिस्टेड थे। अभी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर थोड़ा आशीर्वचन के रूप में कुछ बच्चों को बोल दे, आप इनकरेज कर दे, और उसके बाद प्रस्तुतियों का दौर हम फिर से शुरू करेंगे। तो आप बने रहिएगा, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, सर को भी कई व्यस्तताएं हैं, तो सर थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए बोल दे फिर। हाँ हाँ मेडल दे दीजिए। हाँ जी जी सबको मिलेगा अवार्ड, डोंट वरी। नहीं मेडल है, मेडल है। सबको, सबकी प्रस्तुतियां भी होंगी, पुरस्कार मिलेगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। तो थैंक यू, मैं फिर से सर का और मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो प्रस्तुतियों का दौर शुरू करते हैं, और जो बच्चे और जो बड़े जिन्होंने प्रस्तुतियों के लिए नाम दिया था, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हुआ है, तो उसकी वजह से हम प्रस्तुतियों का दौर शुरू करते हैं। सुधीर जी, सुधीर कुमार, इन्होंने सबसे पहले आज नाम दिया था। बच्चों की प्रस्तुतियां हम चाह रहे थे चीफ गेस्ट के पास होए, सामने हो जाए। सुधीर जी आइए, लगातार आप प्रस्तुति देते आए हैं और पिछले कई सप्ताह से भगत सिंह के ऊपर और कई अच्छी अच्छी कविताएं हुई हैं, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, है ना, थैंक यू सो मच। आइए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का और सभी विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। मैं बुक एंड हैंड टीम और कारवा टीम के सभी साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, कुछ दिनों पहले अयोध्या की पावन धरा पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो सोचा राम जी के व्यक्तित्व के ऊपर ही एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। यह कविता कवि संदीप द्विवेदी जी के द्वारा कही गई है, जिसका शीर्षक है कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। तो चलिए हम सभी इस कविता के माध्यम से राम जी के व्यक्तित्व से कुछ सीखने का प्रयास करें। तो चलिए प्रारंभ करता हूँ। साली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रह सकोगे। बोलो कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। वो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ, वो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहां तक तुम टिक सकोगे एक तब राम सा संघर्ष हो, जब राम सा संघर्ष हो।
केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, इतने सरल कब तक रह सकोगे? बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, कौन था उसके साथ में? कुटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे यदि राम बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था? वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था? किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद काव्या आ जाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है जसकरण। आइए जसकरण। My blackboard. On my blackboard I can draw one pink pot with a bright red flower, two purple butterflies flying in the sky, three blue kites flying up so high, four green trees standing up tall, five yellow mangoes ready to fall, six black bugs walking in a line, seven brown birds singing, we are fine. Thank you. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में कहे, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा या कावेरी, मिल रही जाकर सागर में हुई सब एक है, मिल रही सागर में जाके
हुई सब एक है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी को आदर्श यादव हूँ। मैं आप सभी को एक गाना सुनाने जा रहा हूँ, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टान में पैदा करते रहे। साथी हाथ बढ़ाना, अब मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। धन्यवाद। Now I also sing a song of English. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. Thank you for listening my poem. आप सभी को नमस्कार करती हूँ। ओ देश मेरे जान से बढ़ के सतरंगों से भी नारी है। ओ देश मेरे। इवनिंग एवरीवन। मैं एक ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल पडार कृपाणी यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, देख मराठा पुलकित होते उसके तलवारों के वार। दुर्ग तोड़ना व्यूह की रचना, घोड़सवारी यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। हुई वीरता वैभव के साथ सगाई, झांसी में बन आई रानी लक्ष्मीबाई। राजमहलों में बजी शहनाई, खुशियां छाई झांसी में, किंतु काल गति छुपके छुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वालों के हाथों में चूड़ियां कब भाई। रानी हुई विधवा है विधि को भी दया न आई, निसंतान मरे राजा दी रानी शोक समानी थी। डलहौजी के मन में हर्ष आया, यह राज्य हड़पने का यह उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश शासन झांसी आया। अनन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, दया व्यापारी बनकर यह भारत आया, दया चाहता था किंतु डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजा महाराजा और नवाबों को तो इसने पैर तले ठुकराया। रानी बनी बनी अब दासी, अब वह दासी अब महारानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, नागपुर का भी हुआ घात, सिंह पंजाब पर हुआ था अभी वज्रपात। वीर सैनिकों में था अपने पुरखों का अभिमान, महलों ने दिया झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। इस इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, नाना साहेब, तात्या टोपी, ठाकुर कुंवर सिंह सरनाम। इस इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, किंतु आज जुर्म कहलाती है उनकी यह कुर्बानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, रानी बड़ी गाल की आई 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिदार। अंग्रेजों के मित्र सिद्धिया ने अब राजधानी छोड़ी थी, किंतु पीछे आ गया हिरोज, है घिरी अब रानी थी। किंतु तब भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाहला आया यह संकट था विषम अपार। नया घोड़ा था घोड़ा अगर है घिरी अब रानी थी,
चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज को, वह तेज की सच्ची अवतारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, जो सीख सिखानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावे कुल स्वतंत्रता अविनाशी। चाहे चुप हो इतिहास, चाहे इतिहास को लगे चाहे फांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू अमिट निशानी है। चाहे इस मदमाती विजय को गोलों से मिटा दे चाहे झांसी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो बच्चों की प्रस्तुतियां मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। हिमांशु आइए प्लीज। ये पहले सबसे पहले इनका नाम आया था, लेकिन आपने सारा कुछ देखा यहाँ पे कि किस तरीके से चीजें थोड़ी लेट हुई है, डिले हुई है, किस तरह से हमें बीच में फ्लो का प्रोग्राम का जो फ्लो था थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब मैं हिमांशु को, पहले सबसे हमारे पास इन्होंने नाम लिखा है। हिमांशु आपके सामने गाना गाएंगे। आपको गिटार चाहिए हिमांशु? अच्छा वाह, हिमांशु के साथ गिटार हो जाएंगे, क्या बात है, नाइस। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है और मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ इतनी दफा यूं मिल के लगा। तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है, मैं चाहूँ कि इसमें ही खोई रहूँ। मैं सुबह को अपनी ही बाहों में छिपा के तेरे साथ शामों में सोई रहूं। सारा दिन बस तुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता। पागल पागल थोड़े बादल बादल दोनों मिलके बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ इतनी दफा यूं मिल के लगा। पागल पागल थोड़े बादल बादल दोनों
दफा यूं मिल के लगा वाजो जख्म को मेरे मरहम मरहम दिल पे लगा एक और सॉन्ग है, बहुत पुराना है, बस उसको गा के खत्म करेंगे। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के। मेरा नाम है विवेक और मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और इसका शीर्षक है दिल्ली मेट्रो। आई होप आप सभी ने दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया होगा तो शायद कनेक्ट कर पाएंगे आप। ओके, थैंक यू। दिल्ली मेट्रो कहते हैं यहाँ की लाइफ लाइन है, पर मेरे लिए इंतज़ार की सबसे खूबसूरत जगह। और जब इंतज़ार दूसरी मुलाकात के लिए हो तब बेसब्री थोड़ी बढ़ सी जाती है। देर रात उसका एक मैसेज आया कि कल मिलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। सीपी कनॉट प्लेस पर वैसे तो इंतज़ार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मसलन जब आपको मेट्रोपॉलिटन शहर के हर रूप रंग का एहसास लगातार होता रहे। पर मेरे लिए वो महज एक भीड़ थी जिसमें मैं अपने अकेलेपन के साथ सीसीडी के बगल में इंतज़ार में खड़ा था। मन में कई सवाल थे, जैसे कि मिलूंगा तो क्या बोलूंगा, कहाँ था मैं इतने वक्त तक, वगैरह वगैरह। खैर ये सब दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, मानो। जब तक मैं उसको अपनी नज़रों से खोजता तब तक वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी और बस बोल पड़ी, कैसे हो तुम। सवाल नया नहीं था, पर जो नयापन था वो था अपनेपन का। मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। मैं आगे कुछ पूछता इससे पहले ही उसने चाबहार जाने के लिए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। बात शुरू होती ही उसने कहा, तुमने अपनी आखिरी ब्लॉग में कन्नूर के बारे में लिखा था ना। मैंने कहा हाँ। फिर कुछ देर खामोशी छाई रही। तुम्हारे पास कुछ दिन का वक्त है क्या? अचानक वह बोल पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरा ट्रांसफर कन्नूर हो गया है, उसने कहा। मैं फिर कुछ नहीं समझ सका। तुम मेरे साथ कन्नूर चल सकते हो कुछ दिन के लिए? मेरे लिए वह नया शहर है। उसने इस बार एक बार की अपनी सारी बात कह दी। जिस दूसरी मुलाकात में मैं तीसरी की उम्मीद लेकर आया था वह ऐसे पूरी होगी कभी सोचा न था। सो मैंने उस वक्त एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। जहन में सवाल तो कई थे, यूं कि मैं ही क्यों, पर इन सवालों के वाजिब जवाब के लिए मुझे एक बार फिर से करना था, तो बस इंतजार कम से कम कन्नूर तक का। थैंक यू सो मच। सुमित जल्दी आओ, ठीक है ना। ये सबसे पहले आके नाम लिखा के गए थे ये भी, और इनके टीचर यहाँ पे खड़े कब से वेट कर रहे हैं। थैंक यू इनको पेशेंस। आप दोनों साथ गाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी।
समझ बंदिया कुछ देर ही बाकी है रखिया की आँखों से बादल आज हट जाएगा चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं अंकित आइए जल्दी आइए। अफगानिस्तान पे इनकी कविता मैंने इनके रिक्वेस्ट किया था, ये भी 2:30 बजे से 3 बजे से रुके हुए हैं। अफगानिस्तान पे इन्होंने कविता लिखी, मैंने पिछले सप्ताह रिक्वेस्ट की थी और मैं चाहता था कि पार्षद साहिबा के सामने इनकी कविता हो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस अंकित, थैंक यू भैया। ये अगस्त 2021 में जब यूएस से रिट्रीट किया था अफगानिस्तान से, वो वहाँ पे जो भी खून खराबा मचा, जो भी वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स है, उससे थोड़ा सा परेशान होके उस समय मैंने ये कविता लिखी थी। अब तो ये उतनी रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी चूँकि लिखी है, भैया ने कई बार माइक पे बोल दिया है, आप सबके होप्स हाई कर दिए हैं, तो सुधांशु भैया के लिए ये कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि पथरीला बंजर मैदान सूनी घाटी, पथरीला बंजर मैदान सूनी घाटी, लथपथ लवलुहान पड़ी है माटी, ऐसी माटी न जिस पर कोई जंगल है, फिर भी हर तरफ जानवर है, हर ओर अमंगल है, गिद्धों की यहाँ क्या बिसात, यहाँ रहते हैं इंसान, अपनों को जो नोच खाएं बसते ऐसे शैतान, यहाँ कमल नहीं खिलता बस पोस्ता उगता है, पंछी को दाना नहीं मिलता वह पीतल चुगता है। 147 कविता। गिद्धों की यहाँ क्या बिसात, गिद्धों की यहाँ क्या बिसात, यहाँ बसते हैं इंसान, अपनों को जो नोच खाएं बसते ऐसे शैतान, यहाँ कमल नहीं खिलता बस पोस्ता उगता है, पंछी को दाना नहीं मिलता वह पीतल चुगता है। यह व्याख्या मेरी है जो तू सुन रहा, मैं वृद्ध हूँ अकेला इतिहास की चादर बुन रहा, कई नाम है मेरे पर नाम में क्या रखा है, कई नाम है मेरे पर नाम में क्या रखा है, कई नाम वर बेनाम मरे यही काल चक्र की रेखा है। चहुओर मेरी चर्चा है सब मेरी बातें कर रहे, पर मेरी कोई न सुन रहा जिसके अपने मर रहे। चहुओर मेरी चर्चा है सब मेरी बातें कर रहे, पर मेरी कोई न सुन रहा जिसके अपने मर रहे। मैं दुखी हूँ द्रवित हूँ संतप्त हूँ, मैं दुखी हूँ द्रवित हूँ संतप्त हूँ, पर मैं दोष किसे दूँ, शायद मैं ही अभिशप्त हूँ। गांधारी के वो श्राप अब भी कानों में गूंज रहे, वो श्राप जो माता गांधारी ने अपने भाई भारत के सबसे अप्रिय मामा श्री शकुनी को दिया था, तो गांधारी के वो श्राप अब भी कानों में गूंज रहे। गोरी गजनी और अब्दाली मुझसे पूछ रहे, हमने जब काफिरों को कुचला तब तुम्हें बड़ा नाज हुआ, लाखों सिर धड़ से जुदा किया तब तुम्हारे युग का आगाज हुआ। आज तुम काफिरों से मदद की आस लगाए बैठे हो, घुटनों पर गुलाम के आगे हाथ फैलाए बैठे हो। आज तुम काफिरों से मदद की आस लगाए बैठे हो, घुटनों पर गुलाम के आगे हाथ फैलाए बैठे हो। नफरत की आग में मैंने इन्हें जला दिया, जो विष बनाया तेरे लिए समय ने इनको पिला दिया। जो उगाए बबूल उनका कांटा मैंने पा लिया, और हेलमंद की गोद में आ बैठ चुका है कालिया। हेलमंद वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी, उनकी गोद में कट्टरपंथ का जहरीला कालिया नाग आके बैठ चुका है। सो हेलमंद की गोद में आ बैठ चुका है कालिया, पर मैं कृष्ण कहाँ से लाऊं, पर मैं कृष्ण कहाँ से लाऊं। नाक नथिया कैसे खेलूं, कैसे बंसी बजाऊं, कैसे भेजूं इस विषधर को अपनी यमुना से बाहर, जब मैंने ही तो पाला था इस सदियों दूध पिलाकर। यह जो हिंद कुश से ठंडी हवा बह रही है, गौर से सुनो ये तुमसे कुछ कह रही है। वैसे तो ये गाती है पर आज विलाप कर रही, लयहीन है सुरहीन है विप्लव प्रलाप कर रही। वैसे तो ये गाती है पर आज विलाप कर रही, लयहीन है सुरहीन है विप्लव प्रलाप कर रही। मैं अपने क्या बताऊं, मैं स्तब्ध हूँ निःशब्द हूँ। जिंदगी से दिल भर चुका है फिर भी जीने को प्रतिबद्ध हूँ।
मैं अपने क्या बताऊं, मैं स्तब्ध हूं, निशब्द हूं, जिंदगी से दिल भर चुका है, फिर भी जीने को प्रतिबद्ध हूं। खेल समझ लो समय का या प्रारब्ध की क्रीड़ा है, और आसमान से गिरती लाशें चहुओर प्रलय की पीड़ा है। मैं तो यूं ही सहस्त्र वर्षों से अंधेरों में पल रहा हूं, मैं तो यूं ही सहस्त्र वर्षों से अंधेरों में पल रहा हूं। जल रही चिताएं अपनों के साथ मैं भी जल रहा हूं। कुछ लोग इस चिताग्नि में अपना विजय मुकुट तपा रहे हैं, कुछ लोग इस चिताग्नि में अपना विजय मुकुट तपा रहे हैं। आईएसआई के चीफ गए थे अपने बिरादरों से मिलने की, इन्होंने अमेरिका से अफगानिस्तान छीन लिया, अब ये भारत से कश्मीर छीन के हमें देंगे। तो क्या क्या छीन रहा है वो सब तो आपके सामने ही है। आंखों जय, मैं तो यूं ही अंधेरों में सहस्त्र वर्षों से पल रहा हूँ। जल रही चिताएं अपनों की साथ मैं भी जल रहा हूँ। कुछ लोग इस चिताग्नि में अपना विजय मुकुट तपा रहे और दावा नल को सूर्य समझ अपना चिराग बुझा रहे। आंखों वाले अंधों को सच्चाई नहीं परखती हैं, दावा नल की ज्वालाएं सीमाओं तक नहीं रुकती हैं। मैं तो जलता आया हूँ, कुछ सदियां और जलूंगा, व्यथा अनंत है मेरी, कुछ सदियां और चलूंगा। पर मैं हार नहीं सकता, यह विजय संकल्प अखंड है, पर मैं हार नहीं सकता, यह विजय संकल्प अखंड है। योद्धा हूं मैं कालजयी, मेरा आत्मबल प्रचंड है। समर बिना किसने कब शांति पाई है, समर बिना किसने कब शांति पाई है, और कुरुक्षेत्र में कृष्ण की बंसी कहाँ काम आई है। कुछ दिन अवश्य देखूंगा अपने क्षितिज पर स्वर्णिम लाली, पर अभी तो द्वंद्व शेष है, अंधेरों से छाई है रात गहरी काली। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू सो मच। और पेशेंस रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुभम पांडे आइए। मैं शुभम पांडे गुलशन आप सभी के सामने अपने चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। गज़ल का मतलब यहाँ से शुरू होता है कि ज़ूम को थोड़ी देर हमें बहकाने दे, ज़ूम को थोड़ी देर हमें बहकाने दे, हम मस्तों को मस्ती के पैमाने दे, हम मस्तों को मस्ती के पैमाने दे, हमको खुश रहने के यार बहाने दे, हमको खुश रहने के यार बहाने दे। धूप तो आंचल से छन कर आ जाने दे, धूप तो आंचल से छन कर आ जाने दे। वो जो चुप हैं उनकी कुछ मजबूरी है, वो जो चुप हैं उनकी कुछ मजबूरी है। हमको अपने दिल का हाल सुनाने दे, प्यार फकत फूलों से नफरत कांटों से, प्यार फकत फूलों से नफरत कांटों से। बाबा इस बस्ती से हमको जाने दे, हम भी धरती की गोलाई नापेंगे, हम भी धरती की गोलाई नापेंगे। हमको अपने पंख जरा फैलाने दे, खामोशी के इस सन्नाटे में दुनिया, खामोशी के इस सन्नाटे में दुनिया। अपने हिस्से का मुझको चिल्लाने दे, बाग की सारी जान उस एक कली में है, बाग की सारी जान उस एक कली में है। दुनिया रचने वाले को समझाने दे, इतनी सख्ती ठीक नहीं गुलशन साहब,
इतनी सख्ती ठीक नहीं गुलशन साहब, जाम के बोसे होठों को मिल जाने दे, हमको खुश रहने के यार बहाने दे। एक मतलब और सुन लीजिए कि हमसे हैं अनजान जाने दीजिए, हमसे हैं अनजान जाने दीजिए, हैं अभी नादान जाने दीजिए, हैं अभी नादान जाने दीजिए। शेर सुनिए कि दिल नहीं तन्हा था उसके साथ में, दिल नहीं तन्हा था उसके साथ में, सैकड़ों अरमान जाने दीजिए। 4 ईदें बीतने के बाद अब, 4 ईदें बीतने के बाद अब, वो धरेंगे ध्यान जाने दीजिए। एक पत्थर बन गया है आदमी, एक पत्थर बन गया है आदमी, उसकी एक मुस्कान जाने दीजिए, है उसकी एक मुस्कान जाने दीजिए। रोकिए उनको क्यों है गुलशन मियाँ, रोकिए उनको क्यों है गुलशन मियाँ, जा रही है जान जाने दीजिए, हमसे है अनजान जाने दीजिए, हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुभम। आइए बेगाना जी, जल्दी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए पेशेंस का। ये पहले कारवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भी अपनी फैन फॉलोइंग है, अपनी शैली है। धन्यवाद आप इतना सब्र रखने के लिए। आप लीजिए। सबसे पहले कारवा टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने इतनी सुंदर महफिल सजाई है। चंद गीत की चंद लाइनें, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय काफी बीत चुका है। बूंदे टपकी पलकें झपकी, बूंदे टपकी पलकें झपकी, ओठों पर तो शबनम है, पलकें झपकी बूंदे टपकी, ओठों पर तो शबनम है, तेरी परछाई के आगे नतमस्तक ये मौसम है, तेरी परछाई के आगे नतमस्तक ये मौसम है। अगली पंक्ति है, कुछ भी कहें पर माने ना वो, जाने के भी तो जाने ना वो, कुछ भी कहें पर माने ना वो, देख के भी पहचाने ना वो, इतनी दहशत भी क्या दहशत, इतनी दहशत भी क्या दहशत, जाने के भी वो जाने ना वो, इतनी दहशत भी क्या दहशत, जाने के भी तो जाने ना हो। और अंतिम लाइन है गीत का, प्रीत हमारी टूट गई है, प्रीत हमारी टूट गई है,
मीत जो हमसे रूठ गई है, प्रीत हमारी टूट गई है। मीत जो हमसे रूठ गई है, पल भर में अब रीत बदलती, पल भर में अब रीत बदलती। किस्मत कैसे फूट गई है, पल भर में अब रीत बदलती। किस्मत कैसे फूट गई है, किस्मत कैसे फूट गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो इतनी देर तक आपने साथ दिया। बेगाना जी की मैं इस बात के लिए तारीफ करना चाहूँगा कि पहली बार से हमारे साथ आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑडियंस के लिए रुकते हैं, लेकिन ये प्रस्तुति के लिए रुकते हैं। मैं आपका इसके लिए बहुत तहे दिल से थैंक यू बेगाना। और जो लोग अभी रुक करके सुन रहे हैं, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे वो BHC इंडिया के मेंबर हैं या आप लोग हैं। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू रिस्पेक्ट आर्टिस्ट, रियली यू रिस्पेक्ट आर्टिस्ट, थैंक यू सो मच। तो ऐसे एक आर्टिस्ट आ रहे हैं आपके सामने, विक्की भाई है अपना, तो इसकी प्रस्तुति सुनिए, काफी अच्छा गाता है ये। चल चले अपने घर ऐ मेरे हम सफर, बंद दरवाजा कर सबसे हो बेखबर, प्यार दोनों करें रात भर टूट कर। चल चले अपने घर, ना जहाँ भीड़ हो, ना जहाँ भर के लोग, ना शहर में बसे लाखों लोगों का शोर। चंद लम्हे तू इनसे मुझे दूर कर, चल चले अपने घर। चल चले अपने घर हम सफर। दूरियां दे मिटा जो भी है दरमिया, आज कुछ ऐसे मिल एक हो जाए जा, भर मुझे बाहों में ले डूबा चाह में। प्यार कर तू बेपना, खत्म बेचैन रातों के हो सिलसिले, यूं लगा ले मुझे आज अपने गले। हो जहर बंदिशें आज मुझ में उतर, चल चले अपने घर हम सफर। चल चले अपने घर।
जैसा कोई नहीं इस जहान में, तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में। सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया, सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया। गुंजा कोई महफिल में बार बार देखा किए, महफिल में बार बार इधर देखा किए। आँखों के जजीरों को मेरे नाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। गुंजा कोई एक और थोड़ा सा रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल है ये प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। आने वाली सुबह जाने रंग क्या लाए दीवानी। मेरी चाहत को रख लेना जैसे कोई निशानी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से कोई उठ के चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्की, थैंक यू सो मच यार, मजा आ गया। हिमांशु और जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मतलब फ्रॉम दिल से थैंक यू ऑल। और जितने भी लोग इधर भी हैं, मतलब सच में यू लव आर्ट, यू लव आर्टिस्ट, इट शोज। थैंक यू सो मच। मुस्कुराने क्या बात है? की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे।
लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग समझाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे, थैंक यू। कंटिन्यू द सेम बीट। मैं गाना BHC इंडिया और जितने लोग यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए गा रहा हूँ। अंकित को ये गाना बहुत पसंद है, अनुराग को ये गाना बहुत पसंद है, और जिन लोगों ने सुना है उन सबको ये गाना बहुत पसंद आता है। ये मायने ये शासन ठीक है। तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना। हर संडे मेरी यही हालत होती है, जब कारवां में आते हैं तो आप सबके लिए भी हमारी अखियां तरसती हैं। तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना। तुमने सोच लिया है साजन, तेरे बिन नहीं रहना, तेरे ही लिए, तेरे ही लिए। रब से दुआएं मांगू सौ सौ सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना। ये चांदी चांदी चांदी, ये सोना सोना सोना, पर चांदी और सोने से क्या होना। तेरा प्यार मिले जो दिल पर, तो असर हो मेरे दिल पर, चाहत के बिना कुछ नहीं होना। दिल मांगे दुआ, दिल मांगे दुआ, नजरें उतारू तेरी सौ सौ सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना। ये भीगी भीगी पलकों से आंसू छलके, तू असुवन की भाषा समझ ले। तेरे अंग संग डोलूं, तुझसे मैं यही बोलूं, चाह की परिभाषा समझ ले। आजा रूबरू, आजा रूबरू, ले लूं बलाए तेरी सौ सौ सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना। साजन जी जितना करियो मेरी लाख धरियो, कि मेरी जमाना पूरा है। मुझे प्रेम से भूलइयो, तू छोड़ हट गइयो, कि अनबन में अब क्या धरा है। आजा रूबरू, आजा रूबरू, सजदे करूं मैं तेरी सौ सौ सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना। Thank you so much. I am feeling exhausted. Thank you. But your love gave me the courage to sing this song. Thank you so much. I am really out of breath because since last night I was not feeling well. But thank you so much. फिर से, और ये BHC इंडिया और आप लोग रुके यहाँ पे, you are really hard rock. हाँ बिल्कुल प्रतीक। अच्छा हमारे आ जाओ। Thank you so much. It was my love, and I gained the courage because of you all. Thank you so much. Thank you, Himanshu. Thank you. Hello everyone, my name is Amira Singh. Today I am going to tell you about a magic hair. One day a poor man came up to a farmer and bought a sack of rice in exchange for a hair. The farmer's wife was angry when she heard that her husband had parted with a whole sack of rice for an ordinary hair.
But the next morning, the farmer's wife found a golden egg at the place where the hen had roasted during the night. The magic hen laid one golden egg every day. This practice went on for several weeks. Soon the farmer became the richest man in the village. But the farmer's wife, who was a greedy woman, was not satisfied. One day when the farmer was not at home, she bought a big knife and cut the hen belly in the hope of getting all the golden eggs at once. To her dismay, she found that there was not even a single egg inside the hen, and there never would be any more golden eggs because the foolish greedy woman had killed the magic hen. Thank you. थैंक यू सो मच। और आज जैसे जो लोग पहले से आए थे, शायद आप लोग पहले नहीं थे, तो कारवा का जब समाप्ति होने की जब हमारा समय होता है तब हमारा ये कारवा शुरू हुआ है। तो सॉरी जो लोग आए थे और उन्हें वेट करना पड़ा और वो चले गए, लेकिन ये जो ऑडियंस है, आई मीन दे आर द, वैसे मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, लेकिन यू पीपल आर, as I said, you really love art and artists and keep coming. Thank you so much। आपका प्यार ऐसा ही हमें मिलते रहे, आते रहिए कारवा में, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ सुनिए, कुछ सुनाते रहिए। और जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में आप लगे हुए हैं, उसके लिए पूरे BHC इंडिया की तरफ से, कारवा की तरफ से आपको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सी यू।